नमस्कार। आज अपन जो है कल का बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अपराध टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसके सिद्धांत पढ़ रहे थे हम। तो उसके सिद्धांतों में 3 सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। क्लासिक सिद्धांत जिसको बैकेरिया ने दिया है, उन्होंने जो है व्यक्ति के व्यवहार को सप्रयोजन माना है अपराध के लिए। नेक्स्ट है जैविक सिद्धांत लॉम्ब्रोसो, उन्होंने जैविक के पहलुओं पर बल दिया। तीसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हेनरी गोडार्ड, उन्होंने मंद बुद्धिमत्ता को जो है अपराध के लिए मुख्य कारण माना है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है मनश्चिकित्सकीय सिद्धांत। विलियम हीली जो है शिकागो में एक मनश्चिकित्सक थे। उन्होंने जो है चिकित्सक साथियों से इस बात कह सकते हैं कि इस बात पर असहमति व्यक्त की कि जो अपराध है वो दोषपूर्ण शारीरिक रचनाओं के कारण होता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्तित्व के दोष और विकार या मनोवैज्ञानिक जो विशेषताएं होती हैं वो अपराध का कारण होती हैं। इन्होंने मानसिक विकारों अथवा मनोविकृतियों के 3 रूप बतलाए। पहला बतलाया खंडित मानसिक स्थिति कह सकते हो या मनस्कता कह सकते हो। सेकंड जो है इन्होंने माना विक्षिप्त अवसाद रोग, जो क्या है मनोदशा में क्या है उतार चढ़ाव लाता है और व्यक्ति क्या है अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर नहीं रख पाता है। उस कंडीशन में भी वो अपराध करने की और अग्रसर होता है। तीसरा उन्होंने जो वो माना है कि समीप भ्रम, किसी तरह का कोई एक भ्रम क्रिएट कर लेना और उसके आधार पर कोई अपराध कर बैठना, कि एक तरह से वहम हम कहते हैं ना कि भी गलत फहमी हो जाना या वहम पाल लेना किसी भी उसका। तो जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई चीज़ नेगेटिव तरीके से आ जाती है या नकारात्मक रूप से दिमाग में वो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो भी वो क्या है अपराध करने की उसमें आ जाता है या कह सकते हो कि अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। तो विलियम हिली ने जो माना है वो व्यक्ति की मनोदशाओं को है, मानसिक जो विकार है अवसादों को, उनको जो है अपराध करने में प्रमुख कारण उन्होंने या प्रमुख कारक उन्होंने माना है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषक व्याख्या सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये भी। सिगमंड फ्राइड एक मनोविश्लेषक हुए हैं। उन्होंने जो है इस व्याख्या के आधार पर जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने जो है 3 तत्व बताए हैं, इड, अहम और पराअहम। तो उन्होंने बताया है कि इड जो है वो एक क्या है अपरिष्कृत प्रवृत्ति है, इच्छा है। एक व्यक्ति की क्या है अपरिष्कृत मूल प्रवृत्ति या इच्छा या आवेश है। सेकंड उन्होंने अहम जो माना है वो वास्तविक सिचुएशन को माना है। और परा अहम क्या माना है, एक व्यक्ति की एक उसका कह सकते हो कि अंतरात्मा या नैतिक दबाव, किसी काम को करने या न करने का जो नैतिक दबाव है वो उन्होंने परा अहम माना है। उनका मानना है कि परा अहम जो है निरंतर जो इड होता है, जो अपरिष्कृत इच्छा होती है, जो कह सकते हो एक तरह से पार्श्विक इच्छा होती है, जो हमारे दिमाग में आती है लेकिन कहने का मतलब है कि उसको नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी व्यक्ति कर बैठते हैं। तो कहने का मतलब है कि परा अहम जो है वो निरंतर इड को दबाने का प्रयास करता है, जबकि अहम जो होता है एक अहम को माना है कि भी जो तार्किक रूप से सोचे। तो अहम इड और परा अहम के बीच क्या एक स्वीकार्य संतुलन बैठाता है, दोनों के बीच में क्या एक संतुलन की स्थिति पैदा करता है। अहम इड और परा अहम क्या होते हैं, मूल रूप से अपने अचेतन उसमें होते हैं, जबकि अहम होता है वो व्यक्तित्व का चेतन भाग होता है। तो इस जो सिगमंड फ्राइड है वो ये कहते हैं कि इड है वो उसमें क्या है कि एक अपराध की वो प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और अहम जो होता है वो क्या है बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है पराअहम और इड में। पराअहम एक नैतिकता की दृष्टि से सोचता है और अहम तार्किक दृष्टि से, तो वो दोनों के बीच में क्या एक सामंजस्य का काम करता है।
उसके बाद में जो है वो है अपना नेक्स्ट सिद्धांत है भौगोलिक सिद्धांत। भौगोलिक सिद्धांत है वो जो है क्वेटलैंड और मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वानों ने दिया है। तो क्वेटलैंड ने माना है कि व्यक्तियों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो दक्षिण में अधिक होते हैं, उनका ऐसा मानना है, और गर्मी के मौसम में इनकी संख्या में क्या बढ़ोतरी होती है। जबकि संपत्ति या धन के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो उन्होंने माना है कि उत्तर में अधिक होते हैं और शीतकाल में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इन्होंने क्या है भौगोलिक वो माना है कि भी जैसे जलवायु, तापमान, आर्द्रता जो होती हैं इनमें क्या है अपराध की जो है प्रवृत्ति अलग अलग होती है, अपराध की श्रेणियां अलग अलग होती हैं और अपराध करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो क्वेटलेट और मॉन्टेस्क्यू जो विद्वान हुए हैं उन्होंने जो है भौगोलिक आधार पे ये बताने का प्रयास किया है कि भी किसी जगह पर व्यक्ति के विरुद्ध अपराध ज्यादा होते हैं, किसी जगह पर संपत्ति के विरुद्ध अपराध ज्यादा होते हैं, और ये चीजें और वहां की भौगोलिक परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है उनमें सदरलैंड का विभिन्न संपर्क का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो है 1939 में अपने विभिन्न संपर्क का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया। उनका ये मानना है कि आपराधिक व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के संपर्क की प्रक्रिया से सीखा जाता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है जन्मजात अपराधी नहीं होता है, वो जन्म लेने के बाद में व्यक्तियों की संगत या व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद में जो है वो अपराध सीखता है। तो एक तरह से अपराध को उन्होंने सदरलैंड ने क्या सीखा हुआ व्यवहार माना है कि अपराध सीखा जाता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के असंगत और विरोधी सामाजिक प्रभावों का जब सामना करते हैं तो वो क्या कर बैठते हैं, अपराध कर बैठते हैं या फलस्वरूप वो अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार हुआ। इस तरह की जो संपर्क की प्रक्रिया है इसमें अपराध करने की तकनीकों का सीखना भी सम्मिलित होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में कई असंगत परस्पर विरोधी सामाजिक प्रभावों का सामना करते हैं। कई व्यक्ति अपराध करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, फलस्वरूप वे के अपराधी हो जाते हैं। और उन जो सदरलैंड है उन्होंने इस प्रक्रिया को जो नाम दिया है वो विभिन्न संपर्क नाम दिया है। तो इस तरह से उनके सिद्धांत का नाम विभिन्न संपर्क का सिद्धांत पड़ा है। नेक्स्ट जो है सिद्धांत है वो है मर्टन का एनोमी का सिद्धांत। मर्टन का जो एनोमी का सिद्धांत है उन्होंने इसमें अपने मुख्य रूप से जो है वो 5 पॉइंट बताए हैं कि भी किस तरह से जो है वो व्यक्ति जो है अपराध करते हैं और किस तरह से वो मतलब व्यक्तियों के संपर्क में आके अपराध करते हैं, या व्यक्ति जो है खुद से ही उसके मतलब वो समाज और परिवार की जो है उनको कुछ चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती हैं या समाज में रहकर वो समाज के विरुद्ध हो जाते हैं। तो वो किस तरह से वो अपना मतलब अपनी वो प्रवृत्ति बदल देते हैं। तो इस तरह से जो मर्टन है उन्होंने उनका जो सिद्धांत है वो एनोमी का सिद्धांत कहलाता है, एनोमी का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो उन्होंने अनुपालन एक जो बताया है, तत्व बताया है, तो वो तो समाज के सिद्धांतों को स्वीकार करने की व्यवस्था है जिसमें क्या समाज के लक्ष्यों और साधनों दोनों को क्या व्यक्ति स्वीकार करता है। इसलिए व्यक्ति और समाज का क्या है सामंजस्य बना रहता है। लेकिन नेक्स्ट जब नवाचार की स्थिति आती है उसमें व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्यों को तो क्या स्वीकार करता है लेकिन साधनों को क्या करता है, व्यक्ति अस्वीकार कर देता है। तो इससे क्या है जो नवाचार की स्थिति में व्यक्ति और समाज के बीच की जो व्यवस्था है, कह सकते हो सामंजस्य है, वो गड़बड़ाने लग जाता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी परीक्षा को उत्तीर्ण करने और डिग्री प्राप्त करने के लक्ष्यों को तो क्या करता है, स्वीकार करता है, परंतु उत्तीर्ण होने के लिए जब अनुचित साधनों का वो प्रयोग करता है तो मर्टन का कहना है कि जो है वो
ये एक तरह से नवाचार की स्थिति है और इसमें वो गलत जो है तरीकों को अपनाता है, तो ये समाज में क्या है, एक व्यक्ति का अपराध कहलाता है या वो अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने माना है विधिवाद कि भी, जिसमें लक्ष्यों को तो वो क्या है अस्वीकार कर लेता है विधिवाद में, परंतु साधनों को वो स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी कॉलेज तो जाता है परंतु कक्षा में न जाकर कॉलेज कैंटीन में समय बिताता है, तो ये एक तरह से क्या है, उन्होंने विधिवाद या कर्मकांडवाद भी से कहते हैं, इसको अपराध की श्रेणी में उन्होंने माना है। फिर नेक्स्ट है पलायनवादिता। इसमें क्या है, वो दोनों क्या, लक्ष्य और साधन दोनों को अस्वीकार कर देता है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति वैध साधनों से अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, अपने पूर्व सामाजिकरण के कारण वो क्या करता है, अवैध साधनों को भी अपना नहीं सकता, तो दोनों लक्ष्य और साधनों को वो अस्वीकार कर देता है और शराबी या नशीले पदार्थों का आदी या आवारा हो जाता है। नेक्स्ट है या लास्ट है विद्रोह की विशेषता। ये वह होती है जिसमें क्या दोनों को अस्वीकार करके नए लक्ष्यों और साधनों को अपनाया जाता है और नए तरीके से एक सामाजिक व्यवस्था बिठाई जाती है। व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग फिर काम, जो नई व्यवस्था एक क्रिएट करता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो इस तरह से 5 पॉइंट जो है मर्टन ने बताए हैं, अनुपालन, नवाचार, विधिवाद, पलायनवादिता और विद्रोह। उसके आधार पर उन्होंने क्या है, एक अपराध को समझाने की कोशिश करी है कि भी समाज व्यवस्था में किस तरह से अपराध पैदा होते हैं और किस तरह से फाइनली जो है व्यक्ति उनमें सामंजस्य, सामाजिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाता है। तो ये जो है सिद्धांत, 8 सिद्धांत, मुख्य जो सिद्धांत हैं वो अपराध के दिए हैं अलग अलग विद्वानों ने, और उसके आधार पर उन्होंने जो है वो सामाजिक व्यवस्था को समझाने की कोशिश करी है। तो ये अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, अपराध। इसको बहुत ही शॉर्ट में मैंने और अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो ये टॉपिक यहीं अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल करेंगे। ओके।